she began to move slowly and crept close to the kadhai. When Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. Old Kaki didn't speak a single word. She returned to her room. She felt insulted. The dinner was ready. All the guests had started eating. Kaki in her room thought not to go until she was called. The pleasant smell of the food was tempting, but no one came to call her for dinner. Thinking she is not a guest, that she would wait for the call, she decided to go outside. She crept into the courtyard, but bad luck. One of the guests saw her and shouted, "Who is this old woman? Where has she come from? Be careful, she may touch someone." Pandit Budhiram became furious. He caught Kaki with his hands and dragged her into the room. Seeing this, Ladli felt really bad. She thought, what if Kaki had eaten before the guests? Would she have eaten all the puris? क्या सारी वो पूरियां खा लेंगी? लाडली को बहुत बुरा लगा जब बुद्धिराम ने उसको हिला दिया, क्योंकि कोई तो दादी को बुलाने नहीं आया था. शी क्रेप्ट आउटसाइड. उसे जब स्मेल लगी उस सिजलिंग पूरियों की, जब इमेज सामने तैरने लगी, एंड हर stomach was churning with hunger and she could not resist herself and came out from the room and went to the courtyard. After passing the threshold, she comes to the courtyard. तो वहाँ जो लोग पंडित बैठे खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला, अरे ये महिला कौन है, कहाँ से आ गई, कहीं ऐसा ना हो हमको छू ले. तो here Munshi Premchand also wants to shed light on the customs and some bad practices of our society. Untouchability. तब ये पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमारे देश में ये काफ़ी प्रचलित था. लेकिन बच्चों, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल इक्वल एंड वी हैव नथिंग विद अनटचेबिलिटी. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर जो हुआ वो आप देख सकते हैं. रूपा शी बिगेन टू मूव स्लोली. उन्होंने धीरे से सरकना शुरू किया और रेंग कर कहाँ आई? कढ़ाई के पास. When रूपा saw Kaki sitting close to the कढ़ाई, जब रूपा ने देखा दादी को कढ़ाई के पास, तो क्या हो गया? अपना टेम्पर, अपना जो टेम्परामेंट था उसका, वो उसने लूज कर दिया, आपे से बाहर हो गई. एंड शुक काकी, हिला दिया काकी को with both her hands and shouted abuses, और गाली देना शुरू कर दिया था. Old Kaki didn't speak a single word. दादी बिचारी ने कुछ भी शब्द नहीं कहा. और she returned to her room, और अपने रूम में वापस आ गई. लेकिन उसको कैसा महसूस हुआ? अपमानित. Insulted means अपमानित. The dinner was ready and the guests had started eating. गेस्ट आ चुके थे. यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ये भी कहना चाहते हैं कि तब के ज़माने में सोसाइटी में लोग अपने बड़े बुजुर्गों की बजाय जो गेस्ट आते थे उनको प्रायोरिटी देना पसंद करते थे कई घरों में. लेकिन ये हमारे देश की बहुत अच्छी बात है कि हम अतिथि को देव के रूप में जानते हैं और उसे मानते भी हैं. लेकिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है. बच्चों, Kaki in her room thought not to go until she was called. काकी ने सोचा वो तब तक बाहर नहीं जाएंगी जब तक उन्हें कोई बुलाएगा नहीं. लेकिन क्या था? खुशबू जो थी फूड की was tempting, बहुत ही ज़्यादा उनको व्याकुल कर रही थी. And no one came to call her for dinner. कोई आया ही नहीं उनको खाना खिलाने के लिए, ना ही उनको बुलाने के लिए. Thinking, उन्होंने क्या सोचा? She is not a guest. घर की वो ओनर हैं और why she should wait for the call. उन्हें कॉल की क्या ज़रूरत है? इसलिए वो decided to go outside. उन्होंने यह मन बनाया, निर्णय लिया कि वो बाहर जाकर के खाना खाएंगी. She crept into the courtyard, और वो रेंग कर आंगन में आ गई. Courtyard means होता है आंगन.
But bad luck. क्या हुआ? One of the guests saw her and shouted. चिल्लाया. Who is this old woman? यह बूढ़ी औरत कौन है? Because बुद्धिराम और रूपा उस मदर की, उस काकी की देखभाल नहीं करते थे, अच्छे कपड़े भी नहीं देते थे. तो जिसने भी देखा गेस्ट ने, और क्या कहा, ये बूढ़ी औरत कौन है? Where has she come from? कहाँ से आई है? और be careful, she may touch someone. बुद्धिराम became furious. बहुत गुस्सा हो गया बुद्धिराम. She caught Kaki with his hands and dragged her into the room. और उसे रूम में ले आया. Seeing this, लाडली felt really bad. लाडली को बहुत बुरा लगा. क्यों? Because उसने ये सोचा, क्या काकी सारी पूरियां खा लेती, या गेस्ट से पहले यदि उनको खाना दे दिया जाता तो क्या बुरा था. Really, the character of Ladli is very good and she was thinking about her old काकी. तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि हमने जो ये चैप्टर की रीडिंग की, इसमें ओल्ड काकी का जो कंडीशन है, दैट इज़ वेरी पैथेटिक, वेरी पिटिएबल, एंड जो उनके साथ हुआ दैट वाज नॉट गुड. यहाँ वर्ड नए जिनसे आपका परिचय हुआ, उनके बारे में जान लेते हैं. इंग्लिश में यहाँ लिखा है और हिंदी में हमारे वर्ड्स का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है. सो ट्राई टू लिसन टू मी एंड रिपीट आफ्टर मी. क्रैप्ट, रेंगना. नेफ्यू, भतीजा. प्रॉपरली, ढंग से. टीज, चिढ़ाना. सिंपैथी, सहानुभूति. स्पाइसेस, मसाले. क्रिस्पी, करारा. सिजलिंग, गर्मा गर्म. फ्लोटेड, तैरना. टेम्पर, स्वभाव. शुक, हिलाकर रख दिया. एब्यूजेस, गालियां. इंसल्टेड, अपमानित किया. प्लेजेंट, सुहानी. टेम्पटिंग, मोहक. कोर्टयार्ड, आंगन. फ्यूरियस, अति क्रुद्ध. और ड्रैग्ड, घसीटा. उसने, बुद्धिराम ने घसीटा था ना ओल्ड काकी को, तो यही वो ड्रैग्ड है. और बच्चों, इन वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करेंगे आप, तो आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी और सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा. इन सेंटेंस वर्ड्स को मिलाकर कुछ नए सेंटेंस आप बनाइएगा. Here some questions and answer based on the text we read today. What, whom did Kaki live with? काकी किसके साथ रहती थी? Kaki lived with her nephew Budhiram and his family. Who was Ladli? Was she sympathetic towards her Kaki? Yes, children. Ladli was Budhiram's only daughter. Yes, she was sympathetic towards her Kaki. What was the occasion for celebration in Budhiram's house? It was the occasion of the engagement, celebration of Budhiram's elder son. Next question is, why did Kaki feel insulted? When Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she became angry and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. So Kaki felt insulted.